मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आज हम भारत के विभिन्न जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एग्रीकल्चर के बारे में कई सारी बातें बताई थी। हमने बताया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, विभिन्न तरह के जो एग्रीकल्चर होते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर और फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स। ये जो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर होते हैं उसके बारे में हमने बताया था। साथ साथ हमने जो एग्रीकल्चरल पैटर्न होता है, एग्रीकल्चरल जो सीजन्स होते हैं, जैसे खरीफ, रबी और ज़ैद, ये जो फसल होते हैं उनके बारे में हम काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से धान, गेहूँ, मकई यानी मेस, मिलेट्स, पल्सेस एंड मेजर वाइल्ड सीड्स जो हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ साथ जूट, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे, पैडी की बात करेंगे, धान की बात करेंगे। तो धान भारत की एक प्रमुख फसल है और ये स्टेपल फूड है भारत के लोगों के लिए। दुनिया भर में धान और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है और लोग अपने दैनिक भोजन के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। चावल के उत्पादन में भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चावल या धान के उत्पादन के लिए जो ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल या डेल्टिक सॉइल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ 25 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसकी खेती जुलाई महीने में लगाई जाती है और धान एक खरीफ फसल है। जुलाई अगस्त में इसको धान रोपा जाता है और नवंबर दिसंबर में धान की फसल की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो ये जो खरीफ का मौसम होता है ये अगस्त सितंबर से लेकर के ये नवंबर दिसंबर के बीच का टाइम होता है। धान के फसल में पानी रहना चाहिए और गर्मी भी ज़रूरत होता है। हालांकि जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो उस समय गर्मी कम होती है और नवंबर दिसंबर में, खास करके नवंबर महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। 15 दिसंबर तक इसको काट लिया जाता है लगभग। धान की खेती मेनली जो नॉर्दर्न प्लेन है, गंगा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है उस क्षेत्र में होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन इसको कहते हैं, आपको पता है। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन है भारत के, नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन और साउदर्न कोस्टल प्लेन, वहाँ पर भी धान की खेती अच्छी खासी मात्रा में होती है। इसके अलावे जो डेल्टिक रीजन है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती है उसको डेल्टा कहते हैं, तो उस रीजन में भी धान की काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। धान के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, कुछ राजस्थान का भाग, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ धान की अच्छी खासी पैदावार होती है। धान के बारे में आप समझ चुके हैं।